क्लीन न्यूज गोड्डा में आपका स्वागत है। आप जानेंगे गोड्डा और गोड्डा के आसपास के प्रमुख खबरें। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो पर दर्ज केस वापस ले सकती है हेमंत सरकार। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा, झारखंड सरकार अपने विद्यार्थियों के सुनहरे भविष्य का कितना ध्यान रखती है। हाल ही में प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर ने 11वीं क्लास में प्रवेश लिया है, इसलिए उनके केस को कोर्ट से बाहर समाप्त कर उनका भविष्य सुरक्षित किया जा रहा है। प्रदेश के स्टूडेंट को लेकर सीएम हेमंत सोरेन के कितने महान विचार हैं। देवघर के नाई समाज ने की मांग, हमें भी दुकान खोलने की अनुमति दे प्रशासन। इस पर निशिकांत दुबे ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, जब देश भर में कुछ नियम शर्तों के साथ सैलून खोलने को कहा गया है, तो झारखंड के नाई समाज के साथ यह दोहरी नीति क्यों अपनाई जा रही है। खबर पोड़ियाहाट के विधायक प्रदीप यादव की ओर से। कुछ दिन पूर्व मैंने उप राजधानी दुमका को जोड़ने वाले महारो मोड़ स्थित क्षतिग्रस्त पुल भुरभुरी पुल की मरम्मती हेतु मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को पत्र लिखकर आग्रह किया था। पुल का मरम्मत कार्य आज से प्रारंभ हो गया है। जनहित से जुड़े इस मामले को त्वरित संज्ञान में लेकर पुल के मरम्मती कार्य प्रारंभ करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद। खबर पूर्व सांसद फुरकान अंसारी के अनुसार से विधि आयोग के अनुसार हेट स्पीच के अंतर्गत नस्ल, जाति, विचारधारा, लिंग आदि के आधार पर किसी समूह के खिलाफ घृणा फैलाने के कृत्य शामिल है। भय या घृणा फैलाने वाले अथवा हिंसा को भड़काने वाले भाषण का लिखित रूप में या बोलकर अथवा संकेत द्वारा प्रेषित किया जाना ही हेट स्पीच है। और आज तक के कार्यक्रम में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने स्वर्गीय राजीव जी के खिलाफ हेट स्पीच का प्रयोग किया है। संबित पात्रा को अविलंब हिरासत में लेना चाहिए और आईपीसी की धारा के अंतर्गत पूछताछ की जानी चाहिए। साथ ही आज तक चैनल का सामूहिक बहिष्कार भी होना चाहिए। खबर गोड्डा डीसी की ओर से। समाहरणालय स्थित सभागार में जिला स्तरीय पर्यावरण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में पर्यावरण एवं प्रदूषण से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु सुझाव उपाय के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। खबर देवघर बासुकीनाथ मंदिर से है। देवघर व बासुकीनाथ के मंदिर खोलने पर अब तक फैसला नहीं। इस पर निशिकांत दुबे ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, भगवान और भक्त के बीच अवरोध करने वाले की बाबा रक्षा करे। माननीय उच्चतम न्यायालय की अवमानना का मामला मैं फिर कोर्ट में ले आऊंगा। खबर गोड्डा डीसी की ओर से है। आज जनता की फरियाद सुनी गई, जिसमें जिले के 10 लोगों ने आकर अपनी अपनी समस्याओं को लेकर आवेदन समर्पित किया। सभी की शिकायतों को बारी बारी से चुना गया और संबंधित अधिकारियों को शिकायतों के निष्पादन हेतु आवश्यक निर्देश भी दिए गए। खबर गोड्डा से है। आज गांधी मैदान गोड्डा में आगामी 15 अगस्त को सफल संचालन हेतु डीसी और एसपी ने के द्वारा पूर्वाभ्यास किया गया। खबर गोड्डा से है। आज गांधी मैदान गोड्डा में आगामी 15 अगस्त के सफल संचालन हेतु एसपी और डीसी के द्वारा पूर्वाभ्यास किया गया। खबर गोड्डा विधायक अमित मंडल के द्वारा। उन्होंने कहा, कल दिनांक 15/8/2020 को 200 kV दुमका गोड्डा संचालन लाइन का उद्घाटन करूंगा। ऑनलाइन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री रांची से उद्घाटन करेंगे। आज पावर ग्रिड के बनने से गोड्डा को बिहार के बांका एवं दुमका से जोड़ने का विकल्प खुला। पावर ग्रिड भाजपा सरकार की ओर से गोड्डा को बिजली के क्षेत्र में सबसे बड़ी परियोजना दी गई थी। आज जब दुमका से ग्रिड को कनेक्ट किया जाएगा तो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के विजन को पूरा किया जाएगा। अभी भी बिजली में सुधार की जरूरत है, लेकिन आप पुराने समय को याद करें तो वर्तमान समय में वर्षा के बाद ब्लैकआउट की स्थिति अब उत्पन्न नहीं होती है। बिजली रानी कुछ ही समय तक परेशान कर सकती है, जो बरसात के मौसम में स्वाभाविक है, लेकिन बहुत देर तक परेशान नहीं कर सकती है। खबर गोड्डा कॉलेज हाट से है। गोड्डा कॉलेज हाट में धड़ल्ले से शराब की बिक्री है चालू, प्रशासन मौन। गोड्डा कॉलेज परिसर में लगने वाले हाट में कोरोना काल में भी धड़ल्ले से देसी शराब की बिक्री की जा रही है। यहाँ लोगों के बीच किसी तरह की शारीरिक दूरी का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। हालत यह है कि यहाँ शराब की बिक्री और बढ़ गई है। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुष शराब का कंटेनर लेकर हाट में बैठते हैं और हजारों की संख्या में दोपहर से देर शाम तक शराब पीकर लोग मतमस्त होते हैं। सप्ताह में 2 दिन गुरुवार और रविवार को अगले वाले हाट का खौफनाक होता है। यहाँ तक कोरोना का डर भी नहीं होता। सब स्टेशन के उद्घाटन से मिलेगी पर्याप्त बिजली। जिला के नवनिर्मित श्रीपुर ग्रिड सब स्टेशन गांधीग्राम गोड्डा से दुमका मदनपुर ग्रिड के बीच 71 किलोमीटर संचरण का लाइन ऑनलाइन उद्घाटन सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी करेंगे, रांची से करेंगे। इसी दिन जसीडीह में भी ग्रिड
सब स्टेशन का भी उद्घाटन होगा। ऑनलाइन उद्घाटन के मौके पर श्रीपुर ग्रिड सब स्टेशन गांधीग्राम पथरगावा में सांसद निशिकांत दुबे व स्थानीय विधायक अमित कुमार मंडल सहित प्रशासन व संचरण निगम के अधिकारी रहेंगे। नया ट्रांसमिशन लाइन करीब 2 साल में बनकर तैयार हुआ है, जिसे दुमका सुपर ग्रिड से जोड़ा गया है। अब तक श्रीपुर ग्रिड व धनकुंडा ग्रिड फर्क का 220 केवी लाइन पर ही आश्रित थी। नई व्यवस्था में अब दोनों ग्रिड को मदनपुर दुमका सुपर ग्रिड से 220 केवी डबल सर्किट लाइन की कनेक्टिविटी हो जाएगी, जिससे आने वाले समय में बिजली व्यवस्था और बेहतर होगी। दुमका सुपर ग्रिड पहले से ही रूपनारायणपुर से जुड़ा हुआ है। दुमका में बिजली की आपूर्ति चरमराई, लोग हुए परेशान। दुमका जिला में बिजली की आपूर्ति पूरी तरह से चरमरा गई है। दुमका शहर में मात्र 7 से 8 घंटे ही बिजली की आपूर्ति हो रही है। लोकल फ्लैट के नाम पर घंटों बिजली आपूर्ति को बाधित कर दिया जा रहा है। दुमका शहर में सुबह 7 बजे से जो बिजली आपूर्ति बाधित होती है वह सुबह के करीब 10 बजे पूर्व बहाल की जाती है। वहीं दिन भर बिजली की आंख मिचौली जारी रहता है। लोग इन बिजली की समस्या से परेशान हो गए हैं। लोगों का कहना है कि लॉकडाउन में भी विद्युत बोर्ड की ओर से रुपये में कोई कटौती नहीं की गई है। पूरे यूनिट की बिल का भुगतान लिया गया है। उपभोक्ताओं का बिल में कोई रियायत नहीं दी गई है। बिजली बिल में नियमित लेने के बाद भी बिजली की आंख मिचौली से लोगों को खासा नाराजगी है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की स्थिति तो और भी खराब हो चुकी है। देवघर दुमका मुख्य मार्ग पर आवागमन बाधित। जरमुंडी बड़ा पुल में बना 3 फीट गहरा सुरंग। उप राजधानी दुमका में सड़कों एवं पुलों के क्षतिग्रस्त होने का क्रम जारी है। पहले दुमका हल्दिया मुख्य मार्ग में भुरभरी पुल क्षतिग्रस्त हुआ। साथ ही प्रखंड क्षेत्र के कमबेश सभी मुख्य सड़क मार्ग के जर्जर होने का क्रम अनवरत जारी है। इस कड़ी में देवघर दुमका मुख्य मार्ग NH 114A पर गुरुवार की रात करीब 10 बजे जरमुंडी बड़ा पुल क्षतिग्रस्त हो गया। जरमुंडी का बड़ा पुल के समीप मुख्य सड़क मार्ग करीब 3 फीट धंस गया एवं पुल में एक बड़ा सा सुरंग बन गया है। लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कल पुलिस लाइन मैदान में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू फहराएंगी तिरंगा। खबर है दुमका से। 15 अगस्त को उपराजधानी दुमका में होने वाले राजकीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। समारोह में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू झंडोत्तोलन करेंगी। राज्यपाल शुक्रवार को दोपहर नहीं होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम और राजभवन में ऐट होगा। उपायुक्त राजेश्वरी बी ने बताया कि हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर दुमका में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम इस वर्ष कोविड-19 के कारण नहीं होगा। साथ हर साल 14 अगस्त को राजभवन में आयोजित एट होम कार्यक्रम का आयोजन भी इस वर्ष नहीं हो पाएगा। साहेबगंज में मां बेटी की हत्या कर तालाब में फेंकी लाश। खबर है साहेबगंज से। थाना क्षेत्र के बल्थी नहर कर गांव में गुरुवार अहले सुबह गांव में मां बेटी की लाश उपलाते हुए देख सनसनी फैल गई। लाश गांव की ही 27 वर्षीय रिंकू देवी व उसकी 3 वर्षीय पुत्री सोलोनी कुमारी की थी। मायके वाले ने ससुराल वाले पर मारपीट कर हत्या करने व शव को तालाब में फेंकने की FIR कराई है। बताया कि सुबह ग्रामीण की नज़र पड़ी तो शोर हुआ और शव देखने के लिए ग्रामीण की भीड़ जुट गई। मृतका का पति सुरेश पंडित गांव में ही ट्रैक्टर चलाता है। मृतका को पुत्री के अलावा 5 वर्ष का एक पुत्र सत्यम भी है। स्टाइल बाजार खोलने की मांग। कंपनी ने कहा अनुमति नहीं मिली तो समेट लेगी कारोबार। स्टाइल बाजार के कर्मियों ने गुरुवार को उपायुक्त कुलदीप चौधरी से दुकान चालू कराने की मांग की। इस संबंध में पाकुड़ शहर के स्टाइल बाजार के कर्मियों ने DC कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है। इसमें कहा गया है कि स्टाइल बाजार 22 मार्च से लॉकडाउन के कारण बंद है, लेकिन अब तक खोलने की अनुमति नहीं दी गई है, जिसके कारण स्टाइल बाजार में कार्यरत करीब 30-40 कर्मियों भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। पाकुड़िया सुदूर गांव में कैंप लगाकर 100 से अधिक लोगों का लिया गया कोविड-19 का सैंपल। खबर है पाकुड़ से। पाकुड़िया प्रखंड के सुदूरवर्ती सपादाहा गांव में गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा कैंप लगाकर कोविड-19 का सैंपल संग्रहित किया गया। इस दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाकुड़िया के चिकित्सक पदाधिकारी डॉक्टर नवल कुमार की देखरेख में 100 से अधिक लोगों का सैंपल लिया गया।
खबर है गोड्डा से, डॉक्टर रंजीत क्रिटिकल केयर मेडिकल में चयनित। गोड्डा जिला के महगमा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत घाट भंडारडी गांव के निवासी डॉक्टर रंजीत कुमार भगत का चयन देश के प्रतिष्ठित अस्पताल CSC वेलफेयर के क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग में हुआ है। देश में कुल 10 सीटों में एकमात्र डॉक्टर रंजीत का चयन पूरे राज्य में हुआ। चिकित्सक रंजीत कुमार भगत वर्तमान में झारखंड राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स रांची में अपनी सेवा प्रदान कर रहे थे। खबर है फिल्मी जगत से, क्या सड़क 2 के डिसलाइक से डर गया बॉलीवुड? सुशांत के लिए CBI जांच की मांग तेज। तो आइए जानते हैं आखिर क्या है बात। सड़क 2 के रिकॉर्ड तोड़ डिसलाइक के बाद कई बॉलीवुड स्टार सामने आकर सुशांत सिंह राजपूत के लिए CBI जांच की मांग करते नजर आ रहे हैं। आलिया भट्ट, संजय दत्त, आदित्य रॉय स्टार फिल्म सड़क 2 का ट्रेलर 12 अगस्त को रिलीज किया गया। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही लोगों को नेपोटिज्म के नाम पर गुस्सा है। खबर साहेबगंज से है। गंगा खतरे के निशान से 32 सेंटीमीटर ऊपर। साहेबगंज में गुरुवार को सुबह गंगा नदी खतरे के निशान से 32 सेंटीमीटर ऊपर बह रही थी। गंगा का जलस्तर घटने से दियारा के कई लोग राहत में है। बक्सर से लेकर साहेबगंज तक गंगा का जलस्तर घट रहा है। शुक्रवार सुबह नदी का जलस्तर घटकर घुटने पर पूर्वानुमान है। गुरुवार गंगा नदी के जलस्तर में 10 सेंटीमीटर की कमी आई। जलस्तर घटकर 27.57 किलोमीटर पहुंच गया है। आगे भी घटना की संभावना है। केंद्रीय जल आयोग की ओर से बताया गया कि शुक्रवार सुबह तक गंगा नदी का जलस्तर 3 सेंटीमीटर कम होगा। यह धीमी गति से घट रहा है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।